Good morning student. Today I will teach you solution part 11 in which we study colligative properties and we discuss about the second colligative properties in solution, which is elevation of boiling point. What is elevation of boiling point? Elevation of boiling point is nothing. It is defined as the boiling point of solvent is always less than the boiling point of solution. Means when we added solute to the solvent, then the boiling point of solution increases. This is known as elevation of boiling point. मतलब यह है कि जब हम सॉल्वेंट में कोई सॉलिड को ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेट मींस इंक्रीज हो जाना, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा लेस देन होगा सॉल्यूशन से. सपोज दैट हमारे पास वाटर है जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कहें तो 373.15 केल्विन. अगर इसमें हम कोई भी चीज कोई भी सॉलिड ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने समझा क्या, डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent. And TB is the boiling point of solution when some solute add with solvent. ठीक है, तो डेल्टा टीवी आपका क्या हो गया, डेल्टा टीवी विच इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट. क्योंकि आपका टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हमेशा ज्यादा होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से. अभी डिपेंड किस पे करेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यहीं से क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड हम ऐड कर देंगे, कंसंट्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही एलिवेट हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा. तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट कंसंट्रेशन यानी एम. तो डेल्टा टीवी क्या हो गया, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी एम. एम क्या है यहाँ पे आपकी मोलिलिटी, और के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक है, अब क्योंकि हम मोलिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W. यहाँ आपके टर्म्स, सारे टर्म्स आपको बताना है. केवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. डेल्टा टीवी क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ठीक है, डब्ल्यू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, एमडब्ल्यू वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल डब्ल्यू है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब इसका फिगर समझते हैं. ये क्या आपका फिगर है, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. यानी ये जो आपका है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. यानी जब हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इतना इंक्रीज हो गया. यहाँ था, यहाँ आ गया, तो इसे कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो इसके इतने बीच में क्या आ गया, डेल्टा टीवी आ गया आपका. क्या आ गया, डेल्टा टीवी यानी बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. ये आपको इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसकी न्यूमेरिकल करते हैं. आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल 2.7. अब देखिए बहुत सिंपल आपका न्यूमेरिकल है. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ सॉलिड. और देखते हैं कैसे बताएंगे, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर. अब तो बता गया आपका, अब क्या वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि 1 kg वाटर में हम इसको डिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड क्या है 18 ग्राम. 1 kg ऑफ वाटर यानी वाटर में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम या 1 kg
एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, किस टेम्परेचर वाटर बॉयल होगा। एट फॉर वाटर इज, अच्छा इसमें क्या दे रखा है कि इसने कहा है कि अगर हम उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर दें किसमें, वाटर में, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है वाटर का, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कितना होता है 373.15 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है, टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब वाटर में हमने क्या मिला दिया, हमने मिला दी 18 ग्राम ग्लूकोज, तो सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसके थ्रू हम जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर आएगा, 373.15 से ज्यादा आएगा। केवीडी आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो सारी चीजें आपको लिख लेनी है, जो है आपका 0.52। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन mw इंटू कैपिटल W। आपको निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, टीवी। तो डेल्टा टी बराबर क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट। केवी की वैल्यू क्या है आपकी 0.52 इंटू 18 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट है आपका बेटा ग्लूकोज का निकाल सकते हैं आपका C6H12O6, तो आपका ये आएगा 180, कितना आएगा 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका दे रखा है बेटा 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 टाइम इसको काटेंगे तो 0.052। और आपका टीवी तो हमें पता है पहले से 373.15, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 373.15 प्लस 0.052, इट मींस टीवी इज इक्वल टू 373.202 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए आपका पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था 373.15 केल्विन, लेकिन अब कितना हुआ 373.2, यानी आपका 1 था 15 और यहाँ हो गया 202, तो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। यही तो हम कह रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप ऐड करोगे तो उस सॉल्वेंट का यानी सॉल्यूशन जो बन गया उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया न्यूमेरिकल से। आप एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप पूछिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है पेज नंबर 55 पर है, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 2.9, क्या है 2.9। क्वेश्चन देखिए क्या है, नहीं सॉरी 2.9 नहीं है क्वेश्चन आपका, एक मिनट, सॉरी 2.8, एग्जाम्पल 2.9 हम पहले करा चुके हैं इसको। एग्जाम्पल है आपका 2.8, क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, यानी कि वो सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में तब। अब कह रहे हैं व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाज डिसॉल्व, उसमें हमने क्या किया 1.80 ग्राम उसमें हमने सॉलिड को ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों दे रखा है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11, तो वो 353 से 354 हो जाता है, ये भी दे दिया। यानी टीवी और टीवी नॉट भी आपका दे रखा है। अब देखते हैं पूछा क्या है, सब सारी चीजें दे रखी है। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को mw या m से, ठीक है। ये जो है आपका ये हमें फाइंड आउट करना है। केबी भी दे रखा है 2.53, सारी चीजें दे रखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। टीवी नॉट हमें दे रखा था बेंजीन के लिए कितना था आपका 353.23 केल्विन, 23 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी दे रखा है, जब मिला दिया भैया कितना हो गया इसका 354.11 केल्विन। वेट ऑफ सॉलिड कितना था 1.80 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था आपका 90 ग्राम। देन मोलिकुलर वेट क्या था बेटा हमें निकालना है सॉलिड का, एंड केबी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, सॉरी ये दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
ठीक है, बस क्या करना है आपको, फॉर्मूला फिट करना है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और डेल्टा टी को लिखेंगे टीवी माइनस टीवी नॉट। तो केवी कितना आपका 2.53 इंटू डब्ल्यू है बेटा आपका 1.80 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट हमें इसका फाइंड आउट करना है। कैपिटल डब्ल्यू है आपका 90 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल है, 9 2 जा 0.2 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टीवी आपका कितना 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। इसको और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मोलिकुलर वेट जो है फाइनल आ जाएगा बेटा आपका 57.5 ग्राम पर मोल। यानी सारी चीजें आपको दे रखी है, मोलिकुलर वेट निकालना था। ठीक है, एवरीथिंग इज नोन, वन थिंग इज अननोन। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।